नमस्कार मित्रों, ऑल गवर्नमेंट एग्जाम चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, मैं आज आपको एमए प्रीवियस एग्जामिनेशन 2018 के बारे में कुछ बातें बताऊंगा। ये इंग्लिश लिटरेचर का पहला पेपर होगा और इस पेपर के अंदर 3 सेक्शन होंगे, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी। सेक्शन ए के अंदर आपको 50 वर्ड्स का लिमिट रखना है और प्रत्येक क्वेश्चन में 2 मार्क्स का रहेगा। और सेक्शन बी के अंदर आपको 7 में से 5 क्वेश्चन करने हैं जिसका लिमिट रहेगा 200 वर्ड्स और जो प्रत्येक क्वेश्चन है वो 8 मार्क्स का रहेगा। और सेक्शन सी के अंदर आपको 2 क्वेश्चन करने हैं 4 में से और उसका लिमिट रखना है 500 वर्ड्स और जो प्रत्येक क्वेश्चन है वो 20 मार्क्स का रहेगा। और सेक्शन ए के अंदर आपको मैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता देता हूँ जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पहला क्वेश्चन है, आपको कंपाउंड सेंटेंस को डिफाइन करना है और उसके लिए एग्जाम्पल देना है। फिर कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को आपको डिफाइन करना है और इसे समझे तो आपको एग्जाम्पल देना है। फिर सेमी मॉडल्स को आपको डिफाइन करना है और इसके बारे में आपको एग्जाम्पल भी देने हैं। फिर डिफाइन मॉर्फेम्स और स्ट्रेस, अप्रोक्सीमेट्स, मेटामोफोरिकल स्टाइल्स और प्रिसाइज राइटिंग के बारे में भी आपको बढ़िया से याद रखना है। फिर आपको एक रिपोर्ट जो राइटिंग होता है उसके बारे में, एक रिपोर्ट राइटिंग का और रिव्यू राइटिंग के बारे में आपको थोड़ा सा बताना है। फिर आपको फुट नोट और एंड नोट के बारे में भी आपको बताना है। फिर सेक्शन बी के अंदर आपको 7 में से 5 क्वेश्चन करने हैं जो 200 वर्ड्स के लिमिट रखना है, जिसको वर्ड ऑफ फ्रेज को आपको डिटेल में बताना है और उसके लिए आपको एग्जाम्पल भी देना है। लेक्सिकल जो वर्ड्स है उसके बारे में आपको बढ़िया से लेक्सिकल वर्ड याद रखना है और इसके लिए आपको बढ़िया से 2-2 4-4 एग्जाम्पल भी याद रखना है। फिर आपको एक नेशनल कॉन्कॉर्ड पे एक शॉर्ट नोट लिखना है, लगभग आप 100 वर्ड्स का रख लीजिए। फिर आपको इंग्लिश वॉवल को भी आपको डिस्क्राइब करना है। फिर आपको पर्पज एंड रेलेवेंशन ऑफ डॉक्यूमेंशन, जो डॉक्यूमेंशन है उसका आपको पर्पज और रेलेवेंस के बारे में आपको थोड़ा सा डिस्कस करना है। फिर आपको बताना है, ये जो 2 क्वेश्चन है ये आपको देख लेने हैं। फिर व्हाट इज मोड, हाउ डज इट डिटरमिन द राइटिंग स्टाइल, कि मोड क्या है और वो राइटिंग स्टाइल को डिटरमिन कैसे करते हैं। फिर आपको सेक्शन सी के अंदर इसमें से आपको कोई भी एक बताना है इन 3 में से आपको, जैसे फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, द फ्यूचर ऑफ डेमोक्रेसी इन इंडिया, वुमेन इंडिया, इंडिपेंडेंट इंडिया, इन 3 में से आपको कोई भी एक करना है। फिर आपको ये जो एमएलए स्टाइल जो लिस्ट होती है इसके बारे में आपको कुछ पॉइंट्स बताए गए हैं और इसके बारे में आप बढ़िया बढ़िया एग्जाम्पल भी दें, जैसे वर्ड टू लिस्ट, ऑर्गेनिज्म, पीरियड्स, अंडरलाइनिंग ऑफ इटैलिक्स, पब्लिशर, फॉर्मेट ऑफ द लिस्ट, इंडेंशन, कैपिटल, मंथ्स, पेज नंबर, इनके बारे में आपको कुछ बताना है। सॉरी। फिर आपको ये पैसेज है, इस पैसेज को आप बढ़िया केयरफुली तरीके से आपको इसको राइटिंग करना है, रीडिंग करना है और उसके बाद आपको इसके आंसर को समझना है कि ये क्या कहना चाहते हैं। फिर इसे संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो आपको नीचे दे रखे हैं, ये सारे के सारे क्वेश्चन आपको इसी के अंदर से मिल जाएंगे। और कुछ सेंटेंस दे रखे हैं, इस सेंटेंस का आपको मीनिंग याद रखना है। फिर एक इसी पैसेज के ऊपर आप एक प्रिसाइज लिखना है। थैंक यू सो मच। अगर आपको इसी तरीके से प्रीवियस एग्जाम्स के क्वेश्चन आपको चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और अगर चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर देना और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना। थैंक